हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैस्टर्स है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैस्टर्स फॉर एरीज। Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Two of Wands and the Empress. Okay. So हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है ये पर्सन जानता है कि आप अपसेट हैं, आप उनके बिहेवियर से तंग आ चुके हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार उनसे दूर जाने को कह रही है। बिकॉज़ वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, या वो आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे तब जबकि आप ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आई सी 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लगता है जैसे ये चाहते हैं आपसे कुछ हो सकता है आपने ऑलरेडी इन्हें बहुत कुछ दिया। बहुत सारे लोगों के लिए ये मनी से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि पेंटिकल पैसों से रिलेटेड होता है। सो पॉसिबली इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ पाया, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में हो सकता है ये, या हो सकता है इमोशनल सपोर्ट के बारे में भी। बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है तो ये ज़रूरी नहीं कि मनी से ही रिलेटेड हो, बट जो भी आप कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग करते गए ताकि उनकी लाइफ आसान हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सके, आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। और आप एक्चुअली उनका सारा स्ट्रेस खुद ले लेते थे और आप चाहते थे कि वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय करे, बट देन फिर भी ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाया। और जितना ज़्यादा आप उनके लिए एफ़र्ट्स करते गए उतना ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि आप उनके लिए ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास यही एक ऑप्शन है। आफ्टर ऑल अगर आप उनके लिए ये सब नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि वही तो बेस्ट हैं जो आपको मिल सकते हैं, वही तो आपके लिए परफेक्ट है। आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो ये आपकी मजबूरी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं, अपनी मन से कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी ज़रूरत है। सो आप कहीं नहीं जा सकते उन्हें लग रहा था, और उन्होंने इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आपको हद से ज़्यादा पुश किया। और अब ये पर्सन देख रहा है कि इन चीज़ों का असर आप पे आया है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप टायर्ड नहीं होंगे उनके बिहेवियर से, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, उन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें बहुत सारी गलत फहमियाँ थी आपके बारे में। जब से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हैं तब से ये पर्सन सोच में डूबा हुआ है कि आखिर कैसे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन सकते हैं, आप कैसे उनसे दूर रह सकते हैं, आप ट्रुथ को कैसे देख सकते हैं, आप कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, आप कैसे अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। एंड ये बात इस पर्सन को इस हद तक परेशान कर रही है कि उन्हें लगता है उन्हें आप पे नज़र रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ तभी उन्हें पता चलेगा कि इसका रीज़न क्या है। कभी कभी वो सोचते हैं कि शायद आप कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, कुछ समय आप साइलेंट रहेंगे, फिर वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे ही करेंगे बिकॉज़ आप उनसे दूर नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि आप खुद को उनसे इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। इस पर्सन को एक्चुअली एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट होने की आदत पड़ गई थी। उन्हें लगने लगा था कि आपके लिए वो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कभी नहीं बदलेगा। बिकॉज़ आप उनके प्यार में इतने गुम हैं कि और कोई चीज़ मैटर नहीं करती, आप खुद भी अपने लिए मैटर नहीं करते। सो वो चाहे जो भी कर रहे हो, उन चीज़ों का असर आप पे नहीं आएगा। आप तो एक अच्छे डेडिकेटेड लॉयल लवर बने रहेंगे क्योंकि द एम्प्रेस जो है आप अनकंडीशनल लवर, जिसका दिल बड़ा है, जो चार्मिंग है, जो स्वीट है, एंड जो अपने लवर को प्रायोरिटी बनाना जानता है। सो इस पर्सन को लग रहा था कि अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि चाहे उनका बिहेवियर जितना भी टॉक्सिक हो जाए, आप उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप वो करते रहेंगे जो आप कर रहे हैं, आप भले ही वो आपको कितना भी हर्ट करें, आपकी द एम्प्रेस एनर्जी आपको उनसे दूर जाने ही नहीं देगी। बट अब जो हुआ है वो इस पर्सन के लिए शॉकिंग भी है और डिप्रेसिंग भी।
तो ये पर्सन लगता है आजकल काफ़ी एंग्शियस है और सोच रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ कि उन्हें ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स मिला था वो उनसे दूर चला गया। एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग के बारे में है, तो ऑफ कोर्स उस पर्सन को हमेशा से पता था कि आप ब्लेसिंग ही हैं। आपने जितना उनका साथ दिया कोई और नहीं दे सकता था। सो आपके वर्थ को ये समझते हैं और अब जब आप दूर चले गए हैं तो इन्हें ये फील हो रहा है कि आपको इस तरीके से ट्रीट करना सबसे बड़ी मिस्टेक थी उनकी ज़िंदगी की। और ये कुछ भी हो चाहे ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो सही है। आई थिंक ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक है, अभी भी इमोशंस जैसे इनके लिए बैक सीट ले रहे हैं। बट ये सिर्फ कुछ समय की बात है, एक तरीके का स्ट्रगल चल रहा है ईगो और हार्ट के बीच। फ़िलहाल ईगो स्ट्रांग हो सकता है बट ओवर द टाइम हार्ट स्ट्रांग हो ही जाएगा। एंड इन्हें ट्रुथ का सामना करना पड़ेगा, इन्हें अपने इमोशन से डील करना पड़ेगा और तब शिफ्ट आएगा, तब चेंजेस आएंगे। ओके, सो इस पर्सन को पता है कि अब आप उन्हें कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें अंदाज़ा है कि अगर आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो ज़रूर आपके पेशेंस की सीमा क्रॉस हो गई है, अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा स्पेस देते थे उन्हें हमेशा से, हर प्रॉब्लम में आप उनकी हेल्प करते थे, समझने की कोशिश करते थे। बट अगर इस बार आप इतने स्ट्रिक्ट है, बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप टायर्ड हैं एंड उन्हें लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, हर चीज़ को अब आप डाउट करेंगे। सो उन्हें दिख रहा है कि कैसे आपके और उनके बीच का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो गया है और कितने ज़रा डाउट्स आपके मन में हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 4 of Wands, the Tower, 4 of Pentacles, 5 of Pentacles and 10 of Pentacles। बहुत सारे Pentacles। मुझे लग ही रहा था कि 6 of Pentacles या 5 of Pentacles भी ज़रूर आएगा। ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। ओके, और इनकी उम्मीद ये थी कि आप ही ने सब कुछ ऑफ़र करेंगे। और इसके अलावा यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। एक और नई प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन उन लोगों पे डिपेंडेंट है जो इनके क्लोज है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या दूसरे लोग। फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अपने फैसले नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो अकेले इस रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे एंड दूसरे लोगों का अप्रूवल इन्हें मिल नहीं रहा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं बट देन ये कोई भी प्रॉमिस निभा नहीं पाए। और अब द टावर के साथ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जैसे अचानक से ही कुछ आपके लिए बदल गया हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो शायद आपने ड्रीम्स देखे थे, वो ड्रीम्स जिसमें आप दोनों साथ थे। इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ प्रॉमिस भी किया था पर उन्होंने ये कभी फुलफ़िल नहीं किया। सो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है बट जो भी है वक्त रहते आपके सामने आ गया, तो आपको अब सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। ओके, पेंटिकल्स बहुत सारे हैं, कोई अर्थ साइन हो सकता है या कोई बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द साउथ। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये जो फायर इनके अंदर है, ये फायर इनके लिए ज़रूरी है। ये फायर आप देते थे इन्हें, ये फायर इनकी लाइफ थी एंड आपसे दूर जाकर इसलिए आपको इतना मिस कर रहे हैं। बट देन आपको भी ये श्योर करना पड़ेगा कि आप उस पर्सन के साथ सेटल कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज अदरवाइज़ आप सिर्फ एक गिवर बन जाएंगे। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगा बट आपको ऑफ़र कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।